बम बांध के डाल के पिछवाड़े में फटा है ना, यहाँ लाल किले पर, तो वो जो फटा डॉक्टर, तो भाई साहब वो हमारे लिए आतंकवादी है, इनके लिए जन्नत में गया सीधा डायरेक्ट 72 हूरों के मजे लेने, इनके लिए वो है, हीरो है इनका वो। और क्योंकि आता है कि हदीस है कि खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। मगफिरत मतलब मोक्ष मिल जाता है। जिसने ज्यादा से ज्यादा गैर मुस्लिमों का कत्ल किया, उसमें किसी भी धर्म के आते हो, गैर मुस्लिम है, तो वो कहलाता है गाजी। हाँ, ये गाजियाबाद भी चेंज होना चाहिए योगी जी नाम। ये काफिरों के गले काटने के ऊपर ये गाजी नाम है, गाजियाबाद इससे बना गाजी। अल्लाह के पास, इनके अल्लाह के पास जितना भी मटेरियल था, जितना ही मटेरियल था, सारा वो मुसलमानों को बनाने में झोंक दिया। अगर अब इनका अल्लाह भी चाहे तो दूसरी ऐसी कौम नहीं बना सकता। आप ये देख रहे हैं, ये निशान 25, इसी 25 देखिए अच्छे से, ये देखिए इसी 25 नवंबर को ये मुसलमानों का अटैक हुआ मेरे ऊपर। भी क्या है कि गद्दारों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह है, लुटेरों का गिरोह है, बलात्कारियों का गिरोह है, क्योंकि काफिरों की बहन बेटियां यहाँ पे कितनी लोंडी रखी है। हाँ, देख लो उठा के, एक बेटा पैदा हो इब्राहिम, वो भी मारियल कितनी, वो भी गिफ्ट में मिली। क्या गिफ्ट में कोई महिला मिलेगी? तो भाई कुल मिला के ये जो कह रहे हैं ना, इस पे हैरान होने की जरूरत नहीं है, इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर मुसलमान के दिल में वो हीरो है। इनका हीरो एपीजे कलाम नहीं है, दिलीप कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है, ये कोई नहीं। इनके हीरो है जिन्होंने जितने ज्यादा हिंदुओं का, गैर मुस्लिमों का मर्डर किया, कत्ल किया, उसकी बात नहीं, हर किसी के दिल में बाबर मौजूद है आज भी। बाबर वही हिजड़ा छक्का था जिसने इस देश में लाखों से ज्यादा हिंदुओं को मरवाने का काम किया, कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। सबसे बड़ी बात, इतना ज्यादा निर्लज्ज था, इतना बड़ा पंचर पुत्र था कि देश की मंदिरों को तोड़ने के लिए लगातार सेना भेजता था वो। और ये कहते कि हम भाईचारा निभा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, संविधान की अवहेलना हो जाएगी। कौन सा संविधान की बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बाबरी मस्जिद वहां पर नहीं था, राम मंदिर वहां पर था, राम मंदिर बना। कुछ ने वो ये महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि हमारे आत्मा में बाबरी जिंदा है, हम उसको भुलाएंगे नहीं। अरे तुम भुलाओ मत, एक दिन तुम्हारी आत्मा भी निकल जाएगी, पर राम मंदिर वहीं पे रहेगा। किसी के माई के लाल की औकात नहीं है कि वो राम मंदिर को छू कर दिखा दे। सर, बंगाल में मस्जिद वो बनाए, वही हाल होगा जैसे अयोध्या में हुआ था। हम वही काम करेंगे। हम सीधी सीधी कह रहे हैं, बाबर का नाम का इस देश में कोई सड़क तो छोड़िए, पन्ने के नाम पर एक पेज पे भी उसका नाम नहीं लिखने देंगे किसी को। ये डंके की चोट पर कह रहे हैं, वो पुराना जमाना चला गया कि औरंगजेब का नाम होता था, टीपू सुल्तान का नाम लेते थे। ये कर्नाटक में टीपू सुल्तान के लिए वो करते हैं ना, इंतजार करिए, टीपू सुल्तान का भी कर्नाटक में पूरा रफा दफा सफा करेंगे। इस देश में सिर्फ सीधी सीधी बात है, अगर इन मुसलमानों को, पंचर छापों को अगर इज्जत से रहना है, ठीक है, तुम भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते, उससे तुम्हारे दिख जाता है कि तुम भारतीय नहीं हो। पर अगर तुम रहना चाहते हो, औरंगजेब की तारीफ करोगे, टीपू सुल्तान की तारीफ करोगे, बाबर की तारीफ करोगे, तो हम कहते हैं भैया हम जहां मिलोगे हम वहीं मारेंगे, जो जहां तारीफ करेगा वहीं पीटेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय पाठक, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस देश के अंदर बाबर तो यहाँ से, इस धरती से मिट गए, लेकिन उनकी औलादें आज भी जिंदा हैं। एक बाबरी विध्वंस हुई, लेकिन दूसरी बाबरी बनने की तैयारी में यहाँ के कुछ मानसिकता जो बाबर वंशज हैं वो जुट गए हैं। हम बात कर रहे हैं मुर्शिदाबाद की, बंगाल के मुर्शिदाबाद, जो कि मिनी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे आए दिन हिंदुओं के पलायन की खबरें छपती रहती हैं। और ये खबर ही नहीं, मात्र ये एक हकीकत भी है कि वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ है। लेकिन उसी मुर्शिदाबाद में एक नई चर्चा छिड़ गई है बाबरी मस्जिद को लेकर। अब वहाँ के एक सांसद हैं जिनका ये कहना है कि हम बाबरी को जिंदा रखेंगे, और इसी के तर्ज पर वो एक बार फिर से बाबरी बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर सवाल यह है कि इस देश के मुसलमान से बाबर से क्या वास्ता है? आखिर बाबर उनको इतना पसंद क्यों है, जिसने इतना बड़ा हिंदुओं का नरसंहार किया, जिसने हमारे मंदिर मठ मंदिरों को तोड़े? उस बाबरी से इतना लगाव क्यों है? एक तरफ कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा है इस देश के अंदर, तो दूसरी तरफ जिस हिंदुओं का कत्लो गारत किया था बाबर ने और बाबरी ने, जो बाबरी जो था वो उनका रखैल था, यानी गे था, उससे आज के मुसलमानों को इतनी लगाव क्यों है? जी
देखिए, लगाव क्यों है, आपका सवाल ये है। वो हर व्यक्ति, वो हर इंसान, वो हर शख्स जिसने हिंदुओं को मारा हो, काटा हो, हिंदू नहीं, जिसने भी गैर मुस्लिमों को मारा हो, काटा हो, जिसने मंदिरें तोड़ी हो, दूसरों की इबादत गाहें ढाई हो, हाँ, तो वो हर व्यक्ति, वो हर शख्स मुसलमानों का हीरो है। समझे? वो हर व्यक्ति हीरो है मुसलमानों का। अब ये आप कह रहे हैं बाबर की औलाद है। अरे भाई, जब इनसे पूछते हैं ना, ये गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है, तो मेरा कहना कि गंगा भी हिंदुओं की, जमुना भी हिंदुओं की, तुम्हारे बाप का इसमें क्या। तो मैंने इसी पर, ये मतलब कुछ लिब्रांडू बीच में आएंगे मुसलमान ये कहते हुए, जरा सा भी कुछ छिड़ जाए, हाँ, तो मैंने कहा था कि गंगा भी हमारी गंगा, खैर ध्यान से निकल रहा, मेरे बाद में बीच में याद आता तो सुनाता हूँ। तो जब ये एकदम पलटी खा जाते हैं, अब ये नहीं सोचने को तैयार है कि भाई तुम्हें तब मानते गंगा जमनी नहीं, अगर तुम ये कहे होते काशी काबा तहजीब है, लेकिन तुम काशी को मिला सकते हो? कभी भी नहीं मिला सकते। तुम एक मस्जिद का नाम नहीं मिला सकते। काबा तो बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी तरफ तुम मुंह करके नमाज पढ़ते हो, और चांद पे चले गए तो वहाँ पर तुम्हारा अल्लाह ही नहीं है, खुदा ही नहीं है, क्योंकि वहाँ काबा नहीं है, तो नमाज किधर को पढ़ोगे। हाँ, तो कुल मिला के मेरे भाई, जब से होश संभाला हूँ, मैं भी मुसलमान हुआ करता था, मैं भी इसी तरह का जुनून वाला मुसलमान हुआ करता था, मेरा जज्बा भी वही ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ करता था। लेकिन जब रियलिटी, जब हकीकत जानी कि वो लोग जिन्होंने हमारे अपनों का खून बहाया, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, रेप किया। आप जानते हैं ये राम मंदिर जब बना, ये जब तोड़ा गया था, हुआ क्या था? जब मर्द लड़ते लड़ते ख़त्म होने लगे, फिर हमारी सनातनी माँ बहनें आई लड़ने, हाँ, तो उनको उठा कर काबुल की मंडियों में बेचा गया है। ये बाबरी था कौन जिसके प्रति इतना प्रेम है आज के मुसलमानों को? भाई, जो एक तो बाबर क्या कहें, इस्लाम में जो है गे एकदम नहीं माना जाता, लेकिन बाबर गे था। और सबसे ज़्यादा जो ये बच्चेबाजी होती है वो भी मदरसों में होती है इनके, कोई मदरसा ढका छिपा नहीं है ना। तो कौन था, क्या था भैया? औरंगजेब, सबसे क्रूर, सबसे खतरनाक औरंगजेब था। तो औरंगजेब इनका सबसे बड़ा हीरो है, सबसे बड़ा हीरो है। एक तरफ भाईचारे की बात करते हैं, और एक तरफ जिस आक्रांता ने हिंदुओं के खून की नदियां बहाई, उनको सराखों पे बिठाने की बात करते हैं। अरे भाई, सराखों पे जो भाईचारे की थोड़ी सी बात करते हैं ना, थोड़ी सी लाज लज्जा दिखाते हैं। इस्लाम के 3 रुकून हैं, मैं ये हर जगह बोल चुका हूँ। दारुल इस्लाम, जहाँ पे पूरा शरिया आ चुका है, एकदम इस्लामिक स्टेट बन चुका है, दारुल इस्लाम। और दूसरा है ये दारुल इस्लाम हो गया, दारुल हर्ब। दारुल हर्ब देखिए, जहाँ से तुम्हें जंग करनी है, तो भारत जो है ना दारुल इस्लाम है ना दारुल हर्ब है, भारत है दारुल अमन, जहाँ पर तुम्हारी संख्या कम है। इस बात को अल्लाह के ने भी कहा है कुरान में, इस बात को रसूल का भी है। इसे कहते हैं अल-तक़य्या करना, धोखा देना। बढ़ने दीजिए इनकी संख्या थोड़ी सी, और जहाँ पे इनकी संख्या इतनी है तो हिंदू पलायन के लिए मजबूर है, और बढ़ने दीजिए कुछ। अभी तो आपकी अजान की आवाज से आंखें खुलती है सुबह को, वो दिन दूर नहीं जब धमाकों से आंखें खुला करेगी आपकी। बड़ी बात कर रहे हैं खान साहब। खान नहीं, इमरोज आलम, इमरोज जी। हाँ, तो ये बड़ी बात नहीं है, ये रियल बात है भाई। धमाकों से आंखें खुलेगी। क्या हो रहा पाकिस्तान में? वहां कौन सी भाजपा है, कौन सी आरएसएस है, कौन सा बजरंग दल है, कौन सी विश्व हिंदू परिषद है, हाँ, कौन सी दुर्गा वाहिनी है, कौन सी सेना हिंदुओं की है? यही है। अच्छा, ये कौन सी सोच है जो बाबरी या बाबर को मरने नहीं दे रही है? यही तो है ना भाई, मेरे जितने भी हैं इस्लामिक, मैंने क्या कहा, जो भी आक्रांता हैं, वो आपकी नज़र में आतंकवादी है, मेरी नज़र में आतंकवादी है, लेकिन इनके हीरो है जो बम बांध के डाल के पिछवाड़े में फटा है ना, यहाँ लाल किले पर, तो वो जो फटा डॉक्टर, तो भाई साहब वो हमारे लिए आतंकवादी है, इनके लिए जन्नत में गया सीधा डायरेक्ट 72 हूरों के मजे लेने, इनके लिए वो है, हीरो है इनका वो। और क्योंकि आता है कि हदीस है कि खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देता है। मगफिरत मतलब मोक्ष मिल जाता है। जिसने ज्यादा से ज्यादा गैर मुस्लिमों का कत्ल किया, उसमें किसी भी धर्म के आते हो, गैर मुस्लिम है, तो वो कहलाता है गाजी। हाँ, ये गाजियाबाद भी चेंज होना चाहिए योगी जी नाम। ये काफिरों के गले काटने के ऊपर ये गाजी नाम है, गाजियाबाद इससे बना गाजी। और जो मर गया
तो भाई वो शहीद हो गया, उसका खून का कतरा गिरने से पहले उसे मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, यानी इनकी भाषा में मगफिरत हो गई। तो भाई इनके दोनों हाथों में लड्डू है, मर गए तो भी हमारी जीत, कत्लेआम कर दिया तो भी हमारी जीत। नहीं, इस देश का मुसलमान आखिर एक स्वर में क्यों नहीं बोल रहा है कि बाबरी के नाम की कोई मस्जिद इस देश में नहीं होनी चाहिए? अरे भाई जो 2-4 टीवी पे बोलते हैं ना, वो भी दिखावे के लिए बोलते हैं। उनसे तुम जरा सा पास में करीब आके तो बोल के देखो, बोलकर देखा। मुझे एक मुसलमान मिला, मैं विपश्यना केंद्र में गया था विपश्यना करने, तो देखा एक मुसलमान, मैं बड़ा खुश। तो वो है ना लाइन, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैंने कह दिया अरे क्या कर दिया तुमने, कुफर कर दिया, तुम बुद्ध की शरण में आ गए हो, अल्लाह की शरण में हो, तुम अपने परवरदिगार की शरण में हो। मैंने यहाँ कैसे, बोले देखने आया हूँ, जानने क्या क्या करते हैं। तो वहाँ भी उसका कलमा मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। तो भाई कुल मिला के ये जो कौम है, बस मेरा तो एक ही कहना होता लास्ट में, अल्लाह के पास, इनके अल्लाह के पास जितना भी मटेरियल था, जितना ही मटेरियल था, सारा मुसलमानों को बनाने में झोंक दिया। अगर अब इनका अल्लाह भी चाहे तो दूसरी ऐसी कौम नहीं बना सकता। आप ये देख रहे हैं, ये निशान 25, इसी 25 देखिए अच्छे से, ये देखिए, इसी 25 नवंबर को ये मुसलमानों का अटैक हुआ मेरे ऊपर। किस कारण से, क्यों क्यों अटैक किया? अटैक यही, इस्लाम को आईना दिखाता हूँ, इस्लाम की सच्चाई बताता हूँ। अभी कहीं गया था आर्य समाज मंदिर में, तो उन्होंने कहा भाई ये पहन लो, ओढ़ लो, ताकि तुम्हारी कुछ वो कम हो जाए, जल्दी पहचाने ना। मैंने अब क्या करना, मरना तो एक ही बार है। जब इस्लाम छोड़ देते हैं ना आप, तो आप समझ लीजिए मर चुके हैं, चलती फिरती एक लाश हैं। कब कहाँ से मर जाए, बम गिर जाए आपके ऊपर। ये तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का कानून चल रहा है यहाँ पर, जो हम लोग बचे हुए हैं, वरना आपसे ज्यादा दुश्मनी हमारे हैं। इनकी बाबरी तलवार आपकी गर्दन पे, पैर पे, बाद में पहले हमारी पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने फिल्में देखी होगी पिछले दशकों की, 80s के आसपास की, है ना, कि एक 2 नंबरी काम करता है गुंडा, उसके 20 बच्चों को पता चल जाता है। जब वो कहते तुमने हमें पाप की कमाई खिलाई, ये खिलाई, वो खिलाई, उसका ज़मीर जागता है। अब वो अपने बॉस के पास जाता है, बॉस मैं इस पाप की दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ। बोले ठीक है जाओ जाओ। अब जैसे गाड़ी में आके बैठा, पीछे एक तमंचा लिए बैठा, वहीं ढीचियाँ, वहीं गोली मार देता। क्यों? गलती से अंदर की बात बाहर ना बोल दे, बाहर बोलते ही अंदर की बात आ जाएगी। तो इस्लाम भी क्या है कि गद्दारों का गिरोह है, गुंडों का गिरोह है, लुटेरों का गिरोह है, बलात्कारियों का गिरोह है। क्योंकि काफिरों की बहन बेटियां यहाँ पे जायज़ है, वही इनके रसूलुल्लाह ने किया है। कितनी लोंडी रखी है, हाँ देख लो उठा के। एक बेटा पैदा हो इब्राहिम, वो भी मारियल कित्तिया, वो भी गिफ्ट में मिली। क्या गिफ्ट में कोई महिला मिलेगी? तो भाई कुल मिला के ये जो कह रहे हैं ना, इस पे हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर मुसलमान के दिल में वो हीरो है। इनका हीरो एपीजे कलाम नहीं है, दिलीप कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है, ये कोई नहीं। इनके हीरो है जिन्होंने जितने ज़्यादा हिंदुओं का, गैर मुस्लिमों का मर्डर किया, कत्ल किया, उसकी बात नहीं। हर किसी के दिल में बाबर मौजूद है आज भी। क्या कहेंगे भाई साहब, बाबरी मस्जिद का फिर से निर्माण हो रहा है बंगाल के अंदर। अब यूपी से अगर आप लोगों ने गिरा दिया तो वो बंगाल में तामीर करवा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जाहिल कौम और पंचर छाप जो पुत्र होते हैं ना, इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि ये बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम पर तो मस्जिद बनाने के लिए ये साले लड़ते रहते हैं, ये पंचर छाप। पर कभी भी मैंने इनसे ये नहीं सुना टोपीबाजों से कि इन्होंने मस्जिद बनाई हो अब्दुल कलाम के नाम पर, इन्होंने मस्जिद बनाई हो बीर हामिद के नाम पर, इन्होंने कभी मस्जिद उसके नाम पे बनाई हो जिस मुसलमान ने भारत के लिए अपना जान और जमीन सब निछावर कर दिया हो। पर ये वही लुटेरे जिसने लूट किया हो, बलात्कार किया हो, जिसने काफिरों को मारा हो, जिसने समाज के उद्धार के लिए, इनकी समाज के उद्धार के लिए काम किया हो, उसी इस्लामिक का ये काम करते। बाबर वही हिजड़ा छक्का था जिसने इस देश में लाखों से ज्यादा हिंदुओं को मरवाने का काम किया, कई लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। सबसे बड़ी बात, इतना ज्यादा निर्लज्ज था, इतना बड़ा पंचर पुत्र था कि देश की मंदिरों को तोड़ने के लिए लगातार सेना भेजता था वो। और ये कहते कि हम भाईचारा निभा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, संविधान की अवहेलना हो जाएगी। कौन सा संविधान की बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बाबरी मस्जिद वहां पर नहीं था, राम मंदिर वहां पर था, राम मंदिर बना। कुछ ने वो
ये महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं, वो चिल्ला रहे हैं कि हमारे आत्मा में बाबरी जिंदा है, हम उसको भुलाएंगे नहीं। अरे तुम भुलाओ मत, एक दिन तुम्हारी आत्मा भी निकल जाएगी, पर राम मंदिर वहीं पे रहेगा। किसी के माई के लाल की औकात नहीं है कि वो राम मंदिर को छू कर दिखा दे। पर मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, बंगाल में बन रहा है ना सर, बंगाल में मस्जिद वो बनाए, वही हाल होगा जैसे अयोध्या में हुआ था। हम वही काम करेंगे। हम सीधी सीधी कह रहे हैं, बाबर का नाम का इस देश में कोई सड़क तो छोड़िए, पन्ने के नाम पर एक पेज पे भी उसका नाम नहीं लिखने देंगे किसी को। ये डंके की चोट पर कह रहे हैं, वो पुराना जमाना चला गया कि औरंगजेब का नाम होता था, टीपू सुल्तान का नाम लेते थे। ये कर्नाटक में टीपू सुल्तान के लिए वो करते हैं ना, इंतजार करिए, टिप्पू सुल्तान का भी कर्नाटक में पूरा रफा दफा सफा करेंगे। इस देश में सिर्फ सीधी सीधी बात है, अगर इन मुसलमानों को, पंचर छापों को अगर इज्जत से रहना है, ठीक है, तुम भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते, उससे तुम्हारे दिख जाता है कि तुम भारतीय नहीं हो। पर अगर तुम रहना चाहते हो, औरंगजेब की तारीफ करोगे, टीपू सुल्तान की तारीफ करोगे, बाबर की तारीफ करोगे, तो हम कहते हैं भैया हम जहां मिलोगे हम वहीं मारेंगे, जो जहां तारीफ करेगा वहीं पीटेंगे। पर अगर कोई व्यक्ति वीर हामिद अब्दुल कलाम बनकर इस देश में रहना चाहता है, हम पूरा सम्मान देंगे, उसको पूरी तरीके से आज़ादी के साथ रहने देंगे। पर इस देश में इस्लामीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि आज सच सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा मतलब घृणा हिंदुओं से है कि एक बाबर जिसने लूटा, उस मस्जिद को जब हिंदुओं ने, मतलब हमने कार सेवक करके हमारे पूर्वजों ने ख़त्म किया, उस कलंक को ख़त्म करने के बाद जब राम मंदिर बना, इतनी ज़्यादा घृणा है कि आए दिन इन पंचर छापों के हम वीडियो देखते हैं कि छोटे छोटे 12-12, 14-14 साल के लड़के कहते हैं कि हम राम मंदिर, हमारा समय आएगा, हम राम मंदिर गिरा देंगे। इनके बड़े बड़े नेता जो सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी डिबेट करते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान नहीं होता, उनके ट्विटर उठा के देखो, वो कहते हैं कि हम राम मंदिर हमारी आत्मा में है। तो भैया हम सीधा कहते हैं कि ये हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि जो कलंकित ये कौम, ये मैं साफ बोलूंगा, ये देश के लिए कलंक कौम है, जो बाबर के लिए मुर्शिदाबाद में जाके बंगाल में मस्जिद बनाने का काम कर रहा है। उससे किस भाईचारे की उम्मीद कर रहे हो, किसकी उम्मीद कर रहे हो? ये भाईचारे का ढोंग सिर्फ तब तक है जब तक ये लोग अल्पसंख्यक है। बहुसंख्यक हुए, कश्मीर में ख़त्म कर दिया, बहुसंख्यक हुए, पश्चिम बंगाल में 400 से ज़्यादा परिवार पलायन कर चुकी, बहुसंख्यक हो रहे हैं, केरल में लव जिहाद हो रहा है, बहुसंख्यक हो रहे, पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया, बांग्लादेश में ख़त्म कर दिया। आज आज़ादी 1947 में मिला हमें सर, उस समय इस्लामिक राष्ट्र सिर्फ 6 थे, आज 57 से ज़्यादा है। क्या कारण है? इनका किसी से, हिंदू से कोई मतलब नहीं है, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, उसको ख़त्म करके इन लोगों ने 57 देश बनाए। ईरान में कौन था? ईसाई और पारसी थे, ख़त्म करके ईरान इराक को क्या बनाए? इस्लामिक राष्ट्र बनाए। शरण देने का मतलब है कि आप अपने गर्दन को कटवाओगे। और हम तो सीधा सीधा कहते हैं, इस देश के हिंदुओं को समझना चाहिए कि जो तुम बड़े बड़े कोठी बंगले बना रहे हो, क्या उसको तुम बचा पाओगे? एक बात बता दें आप, क्या, एक सेकंड, क्या तुम बचा पाओगे? जिस बच्चे के लिए तुम सोच रहे हो कि उसको पढ़ा लिखा के ऑस्ट्रेलिया भेजकर और भारत में बड़ा बिजनेसमैन बनाओगे, क्या वो बच पाएगा बच्चा? क्या वो बच्चा कलम पे लिखने वाला, चश्मा लगाने वाला, क्या उन मुगलों की औलादों से लड़ पाएगा? क्योंकि वो मुगल के औलाद तो बॉम्बर पैदा कर रहे हैं, आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, मजहब के नाम पर सीधा सीधा आतंकवादी तो पैदा कर रहे हैं। इस देश में कभी भी किसी इस्लामिक आतंकवादियों को देखो, ये मंदिर में फटेंगे, अमरनाथ यात्रा पे गोलियां चलाएंगे, वैष्णो देवी पे चलाने की कोशिश करेंगे, हर मंदिर, छोटे मोटे मंदिर पे करेंगे, पर कभी भी ये साले अजमेर शरीफ में नहीं फटते, निजामुद्दीन में नहीं फटते, कभी भी अपने मस्जिद के आसपास में नहीं फटते जहाँ मुस्लिम रहते हैं। ये सिर्फ इनका एजेंडा है और इस देश का मुसलमान समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन करने वाले इस देश के मुसलमान हैं और हम साफ साफ कहते हैं